दोस्तों आज मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 दे दिया हुआ है और xy का वैल्यू 2 है, तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 216 y क्यूब का वैल्यू क्या होगा। देखोगे अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है, याद रखोगे आप a क्यूब प्लस b क्यूब। देखोगे ये तो क्यूब हो रहा है, आपको पता ही चल रहा है, और ये 216 कितने का क्यूब होगा, ये आप बोलोगे 6 का क्यूब है, यानी आप बोल सकते हो 6y का होल क्यूब होगा। यानी इस फॉर्मेट में हो रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये हो गया आपका a प्लस बी एंड देन इनटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और ये हो गया आपका ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम आंसर को विद इन सेकंड फाइंड कर सकते हैं। तो देखोगे अब ये तो आपको पता चल चुका है कि ये हो गया 6y का होल क्यूब है, ठीक है, और ये हो गया x का क्यूब है। क्लियर है, तो यहाँ देखोगे x प्लस 6y ये होगा ना, तो देखोगे x प्लस, अगर यहाँ पे देखें a प्लस बी यानी x प्लस 6y, और x प्लस 6y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 8 एंड देन इनटू, अब इस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी हमारा क्या मिला x प्लस 6y, जो वैल्यू आपका 8 है, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 3, उसके बाद इनटू a इंटू बी यानी क्या होगा x इंटू 6y। तो x इंटू 6y करोगे तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है 6, इसको हम यहाँ 6 लिख लेते हैं, और x और y का वैल्यू दे दिया हुआ है 2, इंटू अब 2 लिख लो। क्लियर है यहाँ तक। देखोगे अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 2 जा 12 3 जा 36। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 8 इंटू, अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 28। अब 8 को 28 के साथ अगर हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 224 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि P और उसके 3 दोस्तों का औसत भार दे दिया हुआ है 55 किलोग्राम। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे P है और उनके 3 दोस्त, यानी टोटल कितने हो गए पर्सन, 4 पर्सन हो गए, और इनका औसत दे दिया हुआ है कितना 55 किलोग्राम। क्लियर है, फर्स्ट सेंटेंस ये आपको बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो P का भार किलोग्राम में क्या होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखोगे आपसे पूछा किसका है, P का पूछा है, तो P को हम यहाँ से अगर आप निकालोगे तो औसत है, तो औसत P अपना औसत लेकर ही निकलेगा, तो ये अब बोल सकते हो 55 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अब यहाँ बोल रहा है कि 4 किलोग्राम अधिक है, यानी P और उनके 3 दोस्त ना, तो अब ये 3 दोस्तों का भी तो औसत लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अधिक बोल रहा है ना, 4 किलोग्राम अधिक है, तो 3 दोस्तों यानी 3 किलोग्राम लेकर आएगा एक्स्ट्रा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का 56 गुना है। ठीक है, उनका योग दे दिया हुआ है 1710। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक काम करते हैं, HCF को अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं x, तो फिर LCM क्या हो जाएगा, LCM उनके HCF से 56 गुना है, तो ये हो जाएगा आपका 56x। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। देखोगे आगे बोल रहा है कि उनका योग यानी LCM प्लस HCF, तो 56x प्लस x, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 56x प्लस x कितने के बराबर है, ये दे दिया हुआ है 1710। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 57x इज इक्वल्स टू 1710। तो x का वैल्यू क्या होगा, इससे आप कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा आपका 30 टाइम्स, यानी आप बोल सकते हो कि HCF जो होगा वो हो जाएगा फिर 30, क्योंकि हम HCF को x एज्यूम किए थे, और फिर LCM क्या हो जाएगा, तो फिर आपका LCM जो होगा वो हो जाएगा आपका 56 एंड देन इनटू 30। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, यदि 2 संख्याओं में से एक संख्या दे दिया हुआ है 240, तो दूसरा संख्या क्या होगा, और आपको पता ही होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो एक संख्या हमारा दे दिया हुआ है 240, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 240 एंड देन इनटू
अदर नंबर को हम ले लेते हैं सेकेंड नंबर, इस तरह से, ठीक है, इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है भाई, ये हो गया 30, यहाँ लिख लेते हैं 30 एंड देन इंटू, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, LCM को लिखेंगे। तो ये कितना है 56 इंटू 30, ये हो गया आपका 56 एंड देन इंटू, और यहाँ लिख लेते हैं 30, ठीक है। अब ये सेकेंड नंबर फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो गया 30 इंटू 56 इंटू 30, और ये जो है ना 240 ये आ जाएगा इसके नीचे, क्लियर। ये 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, 8 से कैंसिल करते हैं, 8 3 जा 24, और ये हो गया 8 7 जा हो गया 56, ठीक है यहाँ तक। अब ये देखोगे, अब इस 3 से 3 को कैंसिल करते हो तो यहाँ हो जाएगा 10, तो आपको क्या मिला, यहाँ एक 10 है, उसके बाद यहाँ 7 3 जा 21 इंटू 21। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 210, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी अदर नंबर हो जाएगा 210। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है सिंप्लीफाई है, ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बॉडमास रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 372, तो यहाँ लिख लेते हैं ये 372, और ये डिवाइड है तो इसके नीचे आ जाएगा ये 56, और उसके बाद दिया हुआ है इंटू 7, तो यहाँ लिख लेते हैं इंटू 7 एंड देन अब देखोगे -5 + 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 7 से जाएगा आपका 8 10, 7 8 जा 56। अब उसके बाद हम 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा, और इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 से, तो ये हो गया 93, ठीक है। तो आपको क्या मिला 93/2 माइनस, और ये हो गया आपका 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 93 - 3 2 जा 6, और नीचे हो जाएगा 2। उसके बाद ये क्या हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा ऊपर 87/2, ठीक है। तो देखोगे इस तरह के फॉर्मेट में तो आपको दिख नहीं रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 43 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दे दिया हुआ है 2x + 3y रेशियो 3x + 5y, ये ब्रैकेट होगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 18:29। तो x/y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखोगे इसको आप लिख सकते हो 2x + 3y, और ये हो जाएगा आपका डिवाइड, ये हो गया 3x + 5y, 3x + 5y इज इक्वल्स टू हो गया 18/29, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखोगे 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 58x, एंड देन प्लस 29 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 87, और ये y इज इक्वल्स टू 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 54x, उसके बाद प्लस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90y, ठीक है। अब इस 54x को इस साइड लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 58 - 54, यानी कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू, अब ये देखोगे इस साइड हमारा है 90y और इस साइड है 87y, इसको उस साइड ले जाओगे तो माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 90 - 87 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, ठीक है। हमें चाहिए x/y, यानी अब ये y है ना, इसको इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा x/y इज इक्वल्स टू, ऊपर हो गया 3 और नीचे हो जाएगा फिर 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 3/4 होगा। ऑप्शंस में चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।